गलत नाम से एफआईआर लिखी गई है और उसकी वास्तविक उम्र 15 वर्ष है। मैं अभी 15 साल की हूँ और ये फेक एलिगेशन जिसने लगाए हैं उस पर प्लीज़ कुछ एक्शन लिया जाए। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में घिरी नोएडा की एक 15 वर्षीय नाबालिग को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के बावजूद अब तक राहत नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे और उसकी मां को लगातार बलात्कार और जान से मारने जैसी गंभीर धमकियां मिल रही हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बीते कुछ दिनों में ही इस परिवार को 3 बार अपना घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग के वकील अनिल कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ही उन्हें अपने ठिकाने 3 बार बदलने पड़े हैं, जो इस पूरे मामले की गंभीरता को खुद बयां करता है। वकील ने साथ ही सोशल मीडिया पर नाबालिग को लेकर फैल रही गलत जानकारियों को लेकर भी अहम खुलासे किए। उन्होंने साफ किया कि शिकायत दर्ज होने के वक्त लड़की की उम्र महज 14 साल थी और बीते 1 अगस्त को ही उसका 15वां जन्मदिन हुआ। जिस पीड़िता के ऊपर ये एफआईआर लिखी गई है उसका नाम तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन गलत नाम से एफआईआर लिखी गई है और उसकी वास्तविक उम्र 15 वर्ष है। और एफआईआर मैंने भी पढ़ी है, उसमें लिखा गया है कि वो किसी सैलून में काम करती है, जबकि वो अभी 15 वर्ष की है और अभी ओपन से जैसा मुझे उनकी माताजी ने बताया वो ओपन से 10वीं कर रही है। अब ये मतलब उन्होंने ये भी बताया कि वह फिलहाल दिल्ली के ओपन स्कूलिंग सिस्टम से 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। वकील ने सोशल मीडिया पर चल रही इन दावों को सिरे से खारिज किया कि नाबालिग असल में एक 15 वर्षीय सैलून वर्कर है और यह भी साफ किया कि उसका नाम रुचिका बताने वाले सभी दावे पूरी तरह फर्जी है। इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि नाबालिग की मां एक सिंगल पेरेंट है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्च निकालती है, लेकिन अब लगातार मिल रही धमकियों की वजह से ये परिवार बार बार अपना ठिकाना बदलने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने बताया एफआईआर में पता सार्वजनिक होने के बाद कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग और असामाजिक तत्व उनके घर पहुंचने लगे और सीधे बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने लगे। जान का खतरा देखते हुए उन्हें कई बार घर छोड़ना पड़ा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत में जब मामला सामने आया तो नाबालिग ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर देशवासियों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी। उसने वीडियो में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का जो वीडियो वायरल हुआ उसे उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया था और वह अपनी इस गलती पर बेहद शर्मिंदा है। उसने कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन स्थल पर गई थी जहां लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ कह रहे थे और उन्हीं के बहकावे में आकर उसने भी वे बातें बोल दी। उसने आगे कहा था कि वह अभी सिर्फ 15 साल की है, उसने जो किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन यह उसकी पहली और आखिरी गलती होगी और वह पूरे देश से माफी मांगती है। ना तो मैं रुचिका सिंह हूँ, ना ही मैं 25 साल की हूँ, मैं अभी 15 साल की हूँ और ये फेक एलिगेशन जिसने लगाए हैं उस पर प्लीज़ कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस एफआईआर के बाद से पुलिस मेरे एरिया में आ रही है, मेरे रिलेटिव्स के पास जाया जा रहा है, लोग स्कॉर्पियो भर भर के जा रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। मेरे पास रेप थ्रेट्स आई गई है, मेरे पास एसिड थ्रेट्स आई गई है और मैं सब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। गौरतलब है कि इस मामले में गाजियाबाद की स्मृति सिंह ने 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जंतर मंतर पर लड़की ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची। पुलिस के मुताबिक इस शिकायत के आधार पर 0 एफआईआर दर्ज कर मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया था। हालांकि इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को माफ करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी बेटियों द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इन गुमराह बच्चों को माफ किया जाने की जरूरत है और यह उन्हें अपनाने तथा सही राह दिखाने का समय है। खुद प्रधानमंत्री ने जब माफी की बात कही और नाबालिग ने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली,
तो फिर एक नाबालिग बच्ची और उसकी सिंगल मदर को बलात्कार और जान से मारने जैसी धमकियां देने का हक आखिर किसी और को कैसे मिल जाता है? यह पूरा मामला अब सिर्फ किसी एक टिप्पणी का नहीं रह गया है, बल्कि एक नाबालिग की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस रिपोर्ट में नाबालिग की पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी जानबूझकर शामिल नहीं की गई है, क्योंकि किसी नाबालिग की पहचान उजागर करना कानून और नैतिक रूप से गलत है। अगर आप या आपका कोई परिचित ऐसी किसी ऑनलाइन धमकी या उत्पीड़न का सामना कर रहा है, तो नजदीकी साइबर सेल या पुलिस से तुरंत संपर्क करना ही सबसे सुरक्षित कदम है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।